वेलकम ऑल टू माय यूट्यूब चैनल अनऑफिशियल टेक। आज हम देखेंगे बीपीएससी 101 का पार्ट 2, जहाँ पे हम 3 मार्क्स का 12 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखेंगे, जो जून 2025 एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोसीड्यूरल एंड सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी मेनली फोकस करता है फॉर्मल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस में, लाइक फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यूनिवर्सल सफरेज, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड सिविल लिबर्टीज। इसका कोर फीचर्स क्या है? कोर फीचर्स लाइक पॉलिटिकल इक्वालिटी, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, civil freedoms like freedom to speech, right to assembly, right to vote, etc. Okay. Advantages क्या है? Provides legitimacy through process. It ensures accountability and institutional stability. इसका limitation क्या है? Legitimacy can be superficial if outcomes are unjust. ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? हॉलो डेमोक्रेसी। अभी सब्स्टेंटिव थ्योरी देख लेते हैं। सब्स्टेंटिव थ्योरी मेनली एम्फसाइज करता है क्वालिटी एंड आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, लाइक सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, राइट्स एंड सिटीजन्स वेलबींग का। इसका की एलिमेंट क्या है? इफेक्टिव सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, पॉलिसीज प्रमोटिंग इक्वालिटी एंड वेलफेयर, इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन, माइनॉरिटी प्रोटेक्शन, रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस एंड कंट्रोल ऑफ करप्शन। का ट्रेंड डिपेंड्स डेमोक्रेसी, ensure democratic norms, deliver justice and equality. इसका challenges क्या है? Hard to measure, can be contested and required balance between equality and freedom. यहाँ पे कंपैरिजन टेबल दिया है, ठीक है, एक बार वीडियो पॉज करके देख लेना, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आपको देखने में नापसंद हो सकता है। ठीक है, कंक्लूजन। बोथ आर एसेंशियल। प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी मतलब जो गैप है वो फिल कर देता है। ठीक है, ये ये दोनों इंटरडिपेंडेंस भी है। दूसरा क्वेश्चन, पॉलिटिकल थियोरी एंड इंटर रिलेटेड टर्म्स। पॉलिटिकल थियोरी एंड इंटर रिलेटेड टर्म्स, systematic study of fundamental concepts such as justice, authority, and democracy, and their interrelations includes their ideologies and normative elections. पॉलिटिकल थ्योरी मेनली क्या है कि ये पॉलिटिकल जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है उसको मतलब डिफाइन करता है, साथ जस्टिस, अथॉरिटी, डेमोक्रेसी एक्सेट्रा। ओके, इसका पर्पस क्या है? मेनली ये जरूरत क्यों है? अंडरस्टैंड एंड क्रिटिक एंड गाइड पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, वो जो मतलब एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होना चाहिए। तो हम पे की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज देख लेते हैं। इंडिविजुअल फ्रीडम का जो आइडियोलॉजी है, और यहाँ पे फिलोसोफर का नाम है तो देख लेना। ठीक है, अभी है मार्क्सिज्म, कंजर्वेशन एंड अदर आइडियोलॉजीज। पावर डिस्ट्रीब्यूशन theories. Okay, politics shaped by multiple competing groups. No one is elite in dominates. Classical pluralism gradually promise among groups. Elite pluralism acknowledgement. Elite theory, power is concentrated among cohesive minority. Elitism holds that the elites deserve are best suited to rule. Democratic accountability and comes through selecting among competing titles. Trade-off perspective recognizes that policies are the result of continual negotiation among elites and interest groups, known as pluralism. Elites trade-off, okay, elites क्या बोलता है कि जो पॉलिटिक्स है वो नेगोशिएशन है एमोंग इलाइट्स, मतलब जो अपर क्लास है और जो इंटरेस्टेड ग्रुप है उनके बीच में रहता है। ठीक है, कंट्रोल रहता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट्स। countervailing power, power checks multiple centers of influence, balance both each other. Democracy, governance by multiple demoi or peoples, such as EU governance model, alternatives to utinary demos.
अभी इसका इंटरनेशनल इंटर रिलेशन एंड समरी देख लेना वीडियो को पॉज करके। थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म और द थर्ड वेव ऑफ फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी। द थर्ड वेव ऑफ फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी इमर्ज्ड इन अर्ली 1990s। पिछले दो मतलब जो वेव था उसमें क्या था कि लड़कियों का राइट टू वोट और राइट टू लिव लेके लड़ाई, ठीक है। अभी हम क्या देखेंगे कि जो न्यू क्लासिकल थ्योरी है वो थर्ड वेव में आता है, लाइक आइडेंटिटी डेवलपमेंट, जेंडर इक्वालिटी, रिक्लेमिंग फेमिनिटी, सेक्सुअल पॉजिटिविटी। ओके, तो वीडियो को पॉज करके ये सारे देख लेना। आगे है ग्लोबल ट्रांजिशनल फेमिनिज्म एंड कोलिशन पॉलिटिक्स। अभी क्या है, ग्लोबल एरा, अभी मॉडर्न एरा में क्या है, वेब एम्पलीफाइज द वॉइसेस फ्रॉम ग्लोबल साउथ, disabled LGBTQ plus and marginalized communities advocating trans transitional transnational solidarity rather than Western rescuing। अभी critics क्या बोलता है कि fragmentation and difficulty forming unified agendas or acquisition of post-feminism declaring the wave obstacle। कंक्लूजन में क्या बोलता है कि द थर्ड वेव डिफेंस फेमिनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी थ्रू pluralism, intersectionality, and fluid identity politics, setting the stage of today's inclusive feminism। अगला क्वेश्चन, सिचुएशनल कंजर्वेशन कंजर्वेटिज्म। ओके, सॉरी सॉरी। तो situational conservatism refers to a context and pragmatic approach to the political and social conservatism. It avoids rigid ideology position and responding instead to specific historical or social conditions। कोर फीचर्स में क्या बोलता है कि नॉन डॉक्ट्राइन, does not strictly follow the fixed conservative ideology, pragmatic, supports change only when essential is preserved order and tradition, responsive to context, adapts the existing realities rather than prescribing universal rules, institutional preference, prioritizes the preservation of functional elements of institution, especially during social transition, resist radical upheaval, emphasizing stability over idealistic reforms. Reform is acceptable if it helps maintain broader social equilibrium. Motivation originates from a fear of instability and disruptive change, views tradition as a tested respiratory or of collective wisdom, endorse the incremental improvements and not sudden transformation। एग्जाम्पल में क्या देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन incorporating affirmative action, not only ideology but as a practical solution to the historical injustice. British Conservative Party supporting Keynesian welfare policies post WWII due to shifting local needs. Critical view often criticized for maintaining status quo and resisting necessary reforms, may slow process progress, especially in addressing deep structural inequalities. Contemporary relevance useful in pluralistic societies with diverse interests, encourage flexibility and negotiation in policymaking, offers a middle ground between radical change and the blind tradition। 5 number, socialist feminism। Socialist feminism combines insights from Marxist socialist theory and radical feminism. It views gender oppression, class exploitation as interconnected systems। कोर बिलीफ क्या है कि women subordination is rooted in both capital structure and patriarchal norms। Economic dependence reinforces gender inequality।
Liberation requires transforming both economic systems and social relations. Key themes क्या है? Critiques the wage gap, unpaid domestic labor, co- commodification of women's work, examines how capitalism profits from gender roles and family structures, advocates collective action, labor reforms, and social welfare for gender justice. Contrast the other feminism. Unlike liberal feminism, it does not rely solely on legal equality. Unlike radical feminism, it does not isolate from broader economic systems. Contribution and thinkers influenced by Marxist feminist Silva, Sylvia Frederici and Just Mitchell, Juliet Mitchell. अभी देख लेते हैं द्राविश का क्या है कि लिंक रेसिज्म सेक्सिज्म एंड क्लास स्ट्रगल इन लिबरेशन मूवमेंट्स रिलीवेंस इसका रिलीवेंस क्या है addresses intersectionality of class race and gender supports policies like universal child care labor rights and public health care useful framework to examine global inequalities and systematic reforms rights and responsibilities इसके बीच में रिलेशन क्या है राइट्स आर जस्टिफाइड क्लेम्स और entitlements that individual possess in a society can be legal right, constitutional right, moral right in nature. Example like right to equality, right to work, right to education, ठीक है, right to privacy. Nature rights are not absolute, may be limited by law or social context. They depend on mutual recognition and legal enforcement. Originates from the concept of human dignity, justice, and social contract theory. Link with responsibility. Rights come in correspondence duties to uphold others' rights. मतलब कि आपका राइट को आपको प्रोवाइड किया जाता है मगर आपका ड्यूटी भी है कि दूसरा का राइट को हैम्पर ना करे या उसका राइट बना रहे ठीक है responsibility ensures respect tolerance and civic participation example right to vote implies that duty to make informed electoral choices freedom of speech must balance with responsibility to avoid hate and misinformation इसका मतलब लिमिटेशन दिया गया है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है यानी कि आप कुछ नहीं कुछ भी बोल दोगे ठीक है कुछ भी मतलब हेट डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो वो नहीं है अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव की तरफ से क्या होता है कि आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 आउटलाइन fundamental rights in article 51A list fundamental duties such as protecting sovereignty protecting harmony and safeguarding public property. Indian democracy emphasizes the individual liberty and collective welfare. Contemporary relevance: balancing rights and responsibilities is crucial for pluralistic societies, promotes social cohesion and legal accountability and ethical governance. Right without responsibility may lead to conflict, abuse, and social breakdown. Social breakdown terms is very important from the perspective of rights and duties. 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक्टिव एंड पैसिव पार्टिसिपेशन क्या है It refers to the direct involvement in political and social affairs, includes like voting, attending rallies, engaging protest, and joining political parties or movements. It indicates high political awareness and civic engagement. Example क्या है? Citizens campaigning for climate resignation and contesting local elections. Encouraged in democratic system to promote accountability and representation. Passive participation it involves indirect or minimal engagement with politics. Examples include following political news, discussing issues privately, or having a general awareness without taking action. It may conflict with disinterest, alienation, and belief that one's actions have been limited impact. इसका एग्जाम्पल क्या है कि watching news but not voting and participating in civic duties can still influence public opinion, discourage through informal channels. Okay, factors influencing participation क्या है? Education, socio-economic status, political trust, cultural values, and media exposure. In authoritarian regimes, passive participation may result from fear and repression. Democratic regimes
aim to shape passive citizens toward active roles through awareness and inclusion. इम्पोर्टेंस क्या है? एक्टिव पार्टिसिपेशन स्ट्रेंथन करता है डेमोक्रेसी को, एंश्योर्स करता है कि डाइवर्सिफाइड वॉइस आर कम. ओके. पैसिव पार्टिसिपेशन, though limited, can reflect potential engagement and critique of political system. A balance helps maintain both institutional stability and public accountability. Contemporary relevance क्या है कि democracy thrive when passive citizens are mobilized into active roles. अभी अगला क्वेश्चन है ग्लोबलाइजेशन एंड ऑनलाइन पार्टिसिपेशन. अभी ऑनलाइन का युग है तो आपको पता ही होगा कि refers to the integration of economic societies and cultural through flows of information, capitals, goods driven by technology, advanced free market and multinational networks. ये प्रमोट करता है किसको? इंटरकनेक्टेडनेस को, क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन एंड ग्लोबल अवेयरनेस को. अभी ऑनलाइन पार्टिसिपेशन का डेफिनेशन क्या है? इट इन्वॉल्व्स विथ civic, political and social issues via digital platforms. It includes like e-petitions, social media advocacy, and digital protest and online voting campaigns. Expands access to democratic process and amplifies marginalized voices. इसके इंटरलिंक क्या है कि ग्लोबलाइजेशन fuels due online participation by spreading digital infrastructure and internet access. Online platforms transcended national boundaries, enabling transnational activism like climate movement, human rights campaign, etc. Information sharing through a global network fosters awareness and collective action. Advantage क्या है? Enhances participatory क्या है ये? Participatory democracy, enables instant mobilization and mass outreach, bridges geographical divides, empowering voices from remote regions. अब इसका चैलेंज क्या है कि risk due to digital divide, limiting access based or class or geography, spread misinformation and cyber manipulation, raise questions about data privacy, sovereignty, and algorithm bias. Online engagement may become performative, lacking real world impact. Contemporary example movements like Me Too, Black Lives Matter, Fridays for Future show global mobilization driven by online participation. In India, platforms like Twitter, Change.org have influenced public discourse and public advocacy. Number 8. Globalization and online participation. चाहिए तो हो गया. Number 9. Scientific socialism. A theory of socialism based on systematic analysis of historical and economic conditions. Developed by primarily Karl Marx and Friedrich Engels in contrast to utopian socialism. Core features क्या है कि historical materialism, social change driven by material conditions. Okay. Emphasizes क्या बोलता है कि class struggle between boundary caste capital class and poor. अभी क्या बोलता है कि predicts eventual overthrow of capitalism and establishment of the classes society. Marxist dialectics. Society evolves through contradictions. Change can seen is inevitable and rooted in economic forces, not moral idealism. Critique of utopian socialism. Scientific socialism rejected abstract ideas and moral appeals, argued the real change needed to based on analysis and classroom relation and historical dynamics. Historical materialism क्या है कि focuses on how modes of production shape institution, politics, and ideology. Transition from the feudalism and to capitalism and seen as a result of changes in productive forces. Revolutionary goals advocates for proletarian revolution to dismantle capitalist structure. मतलब
जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको रेवोल्यूशन का जरूरत है, और रेवोल्यूशन को गोल रखना पड़ेगा। इम्पैक्ट एंड लेगेसी influenced socialist and communist movements globally. Basics for revolutionary ideologies in Russia, China, and elsewhere. Contemporary relevance क्या है कि still reinforce the critiques in global capitalism, inequality, and work exploitation. Inspires both modern discourse and often adapted or revised. Theory of alienation. एलिनेशन का थ्योरी डेवलप किसने किया? कार्ल मार्क्स। द थ्योरी ऑफ एलिनेशन एक्सप्लेन्स हाउ कैपिटलिस्ट सिस्टम्स एलिनेट वर्कर्स फ्रॉम देयर human nature and creative potential. Alienation is a condition where people become estranged from aspects of their human essence due to exploitative labor. Basis in Marxist thought. Rooted in Karl Marx's critique of capitalism and historical materialism, focuses on how labor are under capitalism falls and to fulfill the human creativity and social connection. Mainly four types of alienation है। एक है alienation from the product, alienation from the process, alienation from others, and alienation from self. Workers do not know own they what they produce, and the product is appreciated appropriated by class capitalist. Alienation from the process. Labor becomes monotonous and mechanical, removing creativity and control. Alienation from others. Competitive labors make markets pit workers against each other, destroying solidarity. Alienation from self. Individuals are estranged from their human potential and creative capacities. Implication of alienation. Work becomes a means of survival rather than self expression. Human labor is commodified, reducing workers to mere tools in production. Critics of capitalism. Mark argues that capitalism inherently causes alienation through private ownership and exploitation. True liberation requires abolition of capitalist structure and communal ownership for production. Relevance today still reinforced in critics in modern work culture, gig economy, and corporate structure. Resonates in debate on job satisfaction, mental health, and work autonomy. अभी representation of democracy number 11. Territorial representation, proportional representation, descriptive representation. Okay. आगे है substantive representation. अब देखला किसे आप पहला टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन इसमें क्या है? सिटीजन इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल constituents. Common system is like इंडिया एंड यूके लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशंस, मतलब जो लोकसभा का मेंबर है उसको इंडियन होना पड़ेगा क्योंकि ओरिजिन से होना पड़ेगा। समवेयर इन कास्ट रिजर्वेशन है कि आपको ये कास्ट का होना पड़ेगा, ठीक है। सब देख लेना। सब्सटेंटिव रिप्रेजेंटेशन हो गया। अभी फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होता है। उसके बाद सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन, वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन, रेस्पॉन्सिव एंड रेस्पॉन्सिबल रीजनरेशन। नंबर 12, राइट ए नोट ऑन वेलफेयरिज्म। इसका डेफिनेशन क्या है? रिफर्स टू द political and economic philosophy advocating state responsibility in ensuring well-being of its citizens। इसका मूल लक्ष्य रहता है कि वेलबींग ऑफ सिटीजन करना, ठीक है। ये एम्फसाइज करता है सोशल जस्टिस थ्रू रीडिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक सर्विसेज एंड सेफ्टी नेट्स। कोर प्रिंसिपल क्या है? प्रमोट्स इक्वालिटी, इक्विटी, बेसिक डिग्निटी एंड स्पेशली फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। मतलब कि एससी को रिजर्वेशन देना, और जिसको चाहिए, ठीक है, जिसको चाहिए उसको मतलब वेलफेयर स्कीम, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना, ठीक है। अभी रूल्स ऑफ स्टेट, मतलब
स्टेट का रोल क्या होता है कि द स्टेट इंटरवेंस इन हेल्थ केयर एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट हाउसिंग एंड पेंशंस एम्स टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन एंड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज। थ्योरेटिकल फाउंडेशन क्या क्या है कि यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट होता है कि लेजी फायर्स है जो जिसका कैपिटलिज्म थियोरी है, ठीक है, व्हिच मिनिमाइजेस स्टेट इंटरवेंशन इन्फ्लुएंस्ड बाय लिबरल लिबरल जॉन रॉल्स बोलता है कि ये नेचुरल राइट्स है लोगों का, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेलफेयर स्टेट्स लाइक लिबरल, कंजर्वेटिव, सोशल डेमोक्रेटिक। क्रिटिक्स क्रिटिक्स क्या है, कैन फोस्टर डिपेंडेंसी इफ नॉट बैलेंस्ड विद एम्पावरमेंट, raises question of efficiency, fiscal sustainability and individual responsibility। contemporary relevance क्या है कि debates on universal basic income, healthcare reform, employment schemes, ठीक है, ये सारे लिख देना। उसके बाद है welfareism in India, since schemes like public distribution system, आयुष्मान भारत for medical facility, पीएम किसान योजना, ठीक है, मिक्स ऑफ टारगेटेड एंड यूनिवर्सल वेलफेयर और प्रोग्राम चला जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट से, जैसे कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम इक्वालिटी प्रोवाइड किया जा सकता है।